अम्मा कॉफी। थैंक यू। शगुन अभी तक आई नहीं बाहर। मैं उससे एक्चुअली कुछ बात करना चाह रही थी। मैं आपको बताना भूल गई, शगुन आंटी तो घर पे ही नहीं है, वो किसी ट्रिप पे गई है। पर ऐसे कैसे जा सकती है वो ट्रिप पे? तुम्हें पता है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। आई नो, पर जब कल रात को मैं घर वापस आई तो उन्होंने मेरे लिए एक नोट छोड़ा हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि शी वाज लिटिल डिप्रेस्ड, थोड़ा लो फील कर रही थी, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे चली गई सो दैट उनको थोड़ा बेटर फील हो। क्या उसको मणि ने नहीं रोका? मणि को तो रोकना चाहिए था ना कम से कम। तुम्हें पता है कि इट कुड बी डेंजरस फॉर हर। अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, दैट टू एट दिस एज। इट्स नॉट राइट। आई नो अम्मा, पर मैंने भी अप्पा से यही क्वेश्चन पूछा था, फिर उन्होंने बताया कि उनकी कोई फ्रेंड है जो गायनेक है, तो फोन के साथ है तो उनका ध्यान रखेंगी। शी बी फाइन। ना मणि यहाँ आया ना शगुन, मैं किससे बात करूं? आलिया को पता होगा क्या इस पेन के बारे में? अम्मा कॉफी। सॉरी, आप अभी भी शगुन आंटी के बारे में सोच रहे हो ना? एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था। इसे देखो, ये तुमने कहीं देखा है क्या घर में मणि या फिर दिशा के पास में? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इट्स नथिंग। अच्छा, यू मस्ट बी हंग्री, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। हेलो जी, बताइए। हाँ, उस पे टी लिखा हुआ है। इनफैक्ट पेन के ऊपर उनका इनिशियल भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको टी अक्षर नजर आएगा उस पेन पर। थैंक यू। थैंक यू। आलिया, हाँ? वो घर पे कोई भी नहीं है? नहीं। दिशा, वो भी नहीं है? अरे दिशा को तो मैंने होली के बाद से ही नहीं देखा। गेस्ट रूम में देखा, उसका सामान भी नहीं है। आई थिंक ना उसे पीजी अकोमोडेशन मिल गया होगा तो वो चली गई होगी। दिशा के पेन का हिस्सा रमन की गाड़ी में मिला और दिशा खुद होली के दिन से गायब है। ऐसा कुछ तो है दिशा का जो वंदिता अक्का के एक्सीडेंट से जुड़ा है। अब जल्दी जाओ और ये फाइल आदि भैया को दे दो एंड प्लीज सी टू इट कि वो ना ये फाइल को खोले और साइन करे, ठीक है? श्वेता, इतना सोच क्या रही हो? आदि भैया ये कोई मॉन्स्टर थोड़ी ना जो तुम्हें खा जाएंगे। जल्दी जाओ। क्या किसी और को भी अब कंप्लेंट करनी है मेरी? रूही ने ये फाइल दी है, आपको चेक करने के लिए कहा है बस। वो खुद इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी होशियार है, खुद कर लेगी ना। वो मेरे देखने से क्या होगा? वो मुझे नहीं पता सर। क्या कुछ और भी बचा है? श्वेता, श्वेता, क्या 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 हुआ? भाई ने चेक की? नहीं देखा, और उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से चले जाओ। ओह नो। चलो अब तुम अपना काम करो, मुझे ये अंदर जाके देखना पड़ेगा। भाई आपने अभी तक फाइल देखी भी नहीं। देखो ना, आई एम टेलिंग यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे खोलो और देखो। रूही, इतने कितने जरूरी पेपर्स हैं, बाद में देख लूंगा ना। अरे मैं कह रही हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, आप एक बार खोलो तो सही। प्लीज ना भैया, प्लीज। भाई चॉकलेट। क्या मजाक चल रहा है क्या? छोटा बच्चा हूं जो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई हो? भाई लेकिन मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें कि चॉकलेट देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होने वाला। I'm sorry। हाँ, वैसे अगर चॉकलेट थोड़ी और बड़ी होती तो मेरा गुस्सा ना उसी टाइम शांत हो जाता। पर कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेंगे। Oh my God!
कितने बड़े ड्रामेबाज हो और कितने अच्छे एक्टर हो। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा तो अब मेरी चॉकलेट दो, मुझे बहुत भूख लगी। मैं चॉकलेट नहीं देने वाला। दो ना। अरे शेयरिंग इज केयरिंग भैया, दो। कोई केयरिंग नहीं, बहुत केयर कर ली तूने। हाँ भैया आपके चक्कर में ना मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप अच्छा एटलीस्ट एक कॉफी तो पिला दो। चलो, और चॉकलेट भी मेरी है। चलो। ओ नीलू, ओए और सब्जी का थैला ले आई खेती, और नीचे सब्जी वाला है, मैं सब्जी लेके आती हूँ। मम्मी जी सब्जी क्यों? सब्जी न लाऊं तो फिर क्या मैं तेनू काट के पकाऊं? मम्मी जी घर में ना सब्जी है। मीका भाभी पूरे एक हफ्ते की सब्जी ले आई। मीका एक हफ्ते की सब्जी लेके आ गई? सब्जी की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, वो सारा कुछ नहीं लेके आई होगी। शलजम लाई है? सलगम तो नहीं लेके। हाँ ते मैं शलगम लेके आती हूँ ना। चल चल जा, तू अपना काम कर, मेरी फिक्र ना किया कर तू। देखा मीका भाभी, मैंने मम्मी जी को बोला कि आप सब्जी ले आई हैं, फिर भी चली गई। और आपको पता है ना वो सलगम नहीं खाती है। मुझे पता है वो नीचे क्यों गई है। मम्मी जी पेरी अम्मा से मिलने गई है। पेरी अम्मा उसी सब्जी वाले से सब्जी लेती है ना। मिहिका, मिहिका पुत्र, क्या हुआ मम्मी जी? पेरियप्पा, पेरियप्पा, मिहिका एल्ले पढ़ने रे हो रहा। सिंपैथी का नाटक मत करो, हमें तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। हम अपना काम खुद कर सकते हैं और ध्यान भी रख सकते हैं। मधु, तुम बेड से क्यों उठी? तुम्हें सुबह से बुखार है ना? चलो अंदर चलो। चलो चलो, अभी हमारे बंधु की तिथि की पूजा का खाना भी बनाना है। चलो चलो। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा, और वो भी बिना किसी की हेल्प लिए। तुम रेस्ट करो, चलो। मैं कैसे रेस्ट कर सकती हूँ विश्वा? जब तक मेरी बंधु के किलर को सजा नहीं मिलती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आराम हो। की हालत हो गई है बेचारी बंधु की। पता नहीं ये सारा कुछ कब ठीक होएगा और कैसे ठीक होएगा। लेकिन मैं रूही को कैसे समझाऊं भाटिया अंकल जी? मैं जानता हूँ, मैंने कहा था आपको मैं रूही को समझा दूंगा, लेकिन मुझे सचमुच लगता है कि वो अभी छोटी है। मैं जानता हूँ बेटा, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त जब तुम्हारी फैमिली शौक से गुजर रही है, मैं तुम पे प्रेशर डाल रहा हूँ। पर बेटा तुम नहीं जानते, मैं जो देख पा रहा हूँ वो शायद तुम नहीं देख पा रहे। बेटा ये शादी ब्याह के मामले हैं, बड़े देख के समझ के करने पड़ते हैं। मुझे पता है रूही मेरे बेटे के लिए, मेरे फैमिली के लिए परफेक्ट रहेगी, और हम दोनों फैमिलीज का इसमें अच्छा ही होगा। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से मिल लें। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद आते हैं तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे, और अगर पसंद नहीं आते बस बात खत्म। और इस काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अंकल देखिए, पर देखो बेटा, हमारे फैमिली में मेरे बेटे के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू हो चुका है। मुझे रूही बहुत पसंद है, तभी मैं इस रिश्ते पे इतना जोर दे रहा हूँ। इतनी अच्छी फैमिली है हमारी, और ये अलायंस भी हम सबके लिए अच्छा ही होगा। ट्रस्ट में बेटा, बाद में सब तुम्हें ही प्रेस करेंगे, कहेंगे कितनी अच्छा रिश्ता लाया तुमने अपने बहन के लिए। ओके अंकल, ठीक है, मैं ऑफिस के पास वाले कॉफी शॉप में उन दोनों की मीटिंग फिक्स कराता हूँ। ये हुई ना बात। थैंक यू बेटा। जी अंकल, ओके बाय। क्या कह रहे हैं आप? अम्मा की तबीयत खराब है? हाँ पुत्र, मैंने भी उसकी चिंता खाई जा रही है, और फिर वो किसी की हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं होती है। ऐसे कैसे चलेगा मम्मी जी? मैंने पुलिस से वैसे बात की थी, एक लीड तो मिला है हमें, शायद रमन का इनोसेंस प्रूव हो जाए जल्दी, लेकिन तब तक अम्मा को इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। तो किसी की बात भी नहीं मानती है ना। मैं आती हूँ। क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? अप्पा कम हियर, बैठिए यहाँ पे। शगुन क्यों कर रहे हो तुम ये अप्पा के साथ में? आप प्लीज ये सब मत किया करो।
रिलैक्स करो, मैं करती हूँ सब। जो मेरी बेटी के खूनी का साथ दे रहा हो उसको कोई अधिकार नहीं है कि यहाँ आके मेरी बेटी की तिथि का खाना बनाए। अयो मेरी बंदूक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ऐसे, कौवा भी नहीं छुएगा ऐसे खाने को। तुम निकलो इधर से और वापस इस घर में मत आना। ना सुनने क्यों जिद कर रहे हो अम्मा? मेरे पास तो प्रूफ भी है अम्मा। मुझे तुम्हारे प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। जब पुलिस साबित करेगी कि तुम्हारा हस्बैंड इनोसेंट है तब आना। वेरी लेपो ना सुनने ना पहुंच सुनने। मैं बोल रही हूँ चलो निकलो इधर से। इस घर में वापस कदम नहीं रखने का। निकल जाओ मेरे घर से और फिर इधर कभी मत आना। अक्का, क्या हुआ? अक्का क्या होया? क्या हो गया अक्का? क्या है पुत्र? तू रो क्यों रही है? क्या होया? इशिता, अम्मा ने कुछ बोल दिया? क्या होया पुत्र? ना रो इंज। इशिता, केस बस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, घर पकड़ा जाए। मैंने मेरी बहन खोई है। हाँ पुत्र, मैं अपनी बहन का गम भी नहीं भरा पाई हूँ पूरी तरह से। अक्का जब मेरे साथ हर समय खड़ी रहती थी, मैं जब अकेली थी ना, वो मेरा सहारा थी। उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मैं किस नौबत पर आ गई हूँ कि उनका बेटा, जिसको मैंने अपने हाथों से पायसम पूरी सब खिलाया है, वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। मुझे उसको लगता है कि मैं क्रिमिनल हूँ। मैं उसकी नहीं अक्का प्लीज। चिट्ठी बोलता है मुझे रोनाल्डो। पुत्र ये सारे हो जाएगा, हो जाएगा। ये थोड़े दिनों की गल है पुत्र। मैंने अक्का को खोया है। मीका, क्या हम नहीं चाहते कि हम हमारी अक्का के लिए पितृ पूजा के लिए कुछ बनाए, हम प्रसाद रखे? अम्मा तो चाहती मैं छू भी नहीं वहां पे कुछ, मैं कुछ नहीं करूं मेरी अक्का के लिए। तू कर ना, फिर क्या होया? ये सारी रस्में किस लिए होती है? जो चला गया है उसे खुश करने के लिए होती है ना पुत्र। तो तू यहाँ भी कर सकती है। जो खाने वो वंदू के लिए उधर बना रही है, वो सारे हम इधर बनाएंगे। हम सारे तेरी हेल्प करेंगे, सारा कुछ यही कर लेंगे मेरे बच्चे। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? कोई बड़ी गल नहीं है। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम वंदू अक्का की ना सारी फेवरेट डिशेस बनाएंगे और हम भी जाके प्लेट रखेंगे। डोंट वरी अक्का, हम करेंगे। नीलू, दूध उबाल, पायसम बनाना है। रूही, कितना काम करेगी? सब छोड़ और चलना हमें। कहाँ जाना है? अरे मिस्टर भाटिया के साथ हमारी मीटिंग है और वहां पे जाना है। जल्दी चल। मिस्टर भाटिया के साथ मीटिंग? लेकिन भाई उनका तो काम ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया, अब कौन सी मीटिंग? आई नो हमारा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया है, लेकिन वो हमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। व्हाट? नया कॉन्ट्रैक्ट? वाओ भैया, दैट्स ग्रेट न्यूज़। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो कितने बजे आ रहे हैं? मैं जल्दी जाके कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करवाती हूँ। ओके? अरे सुन, कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उनसे मिलने के लिए पास वाले कॉफी शॉप में जाना है। कॉफी शॉप? मीटिंग कॉफी शॉप? भैया आप उन्हें ऑफिस बुला लो ना। अरे मैं उन्हें ऑफिस बुला लेता, लेकिन उनकी ऑलरेडी वहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, तो इसीलिए उन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। अब तू जल्दी चलेगी? ओके ठीक है, फिर वहां चलते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ बात है? कुछ नहीं, तू जल्दी से सब कुछ वाइंड अप कर ले और चल, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ।
हेलो भाटी अंकल, रूही मीटिंग के लिए आ रही जी। मैं रूही का बड़ा भाई हूँ, कम से कम ये काम करने के बाद पापा मुझे यूजलेस तो नहीं समझेंगे। तो चलिए तिथि के लिए अन्न प्रस्तुत करते हैं। इस तिथि पूजा के जरिए हम उस आत्मा को अन्न प्रस्तुत करते हैं जो मानव लोक को छोड़ के चले गए हैं, और जो कव्वे जो है वो पितृ के प्रतीक होते हैं। उन्हें भोजन कराने का मतलब है कि अपने पूर्वजनों को तृप्त कर दिया, इससे ये प्रसन्न हो जाएंगे। और जिनका ध्यान हुआ है उनके आत्मा को अपने में शामिल करने का, इससे उस आत्मा को शांति मिलेगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? मैं अपने पति पे भरोसा करती हूँ अक्का, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है अक्का कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। आपके कातिल को भी खुला नहीं घूमने दूंगी मैं अक्का। मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। मेरी बंदूक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ऐसे, कौवा भी नहीं छुएगा ऐसे खाने को। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। जैसे मेरी पूजा सफल की, वैसे अम्मा की पूजा भी सफल कर दीजिए प्लीज़। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।